Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing your studies at your home. Students, हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था जनरल, मीनिंग ऑफ जनरल, और हमने सिंपल जनरल एंट्रीज भी पढ़ी थी. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इसे टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करते हैं. हमने लास्ट पढ़ा था पेड रेंट ₹1000, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹1000. हमने कौन सा रूल इसमें स्टूडेंट्स फॉलो करा था? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. ठीक है स्टूडेंट्स, रेंट क्या है? हमने रेंट पे करा है, ये हमारा एक्सपेंसेस है. ठीक है, इसलिए हमने रेंट अकाउंट को डेबिट करा था. कैश में हमने पे करा है, इसलिए कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था. हमने पेड ₹2500 टू द क्लर्क एज सैलरी. हमने क्या करा स्टूडेंट? सैलरी पे कर दी क्लर्क की 2500. सैलरी क्या है स्टूडेंट्स? इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसेस. इट इज़ ऑल्सो एन एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स. तो हम क्या करेंगे? इसे डेबिट कर देंगे. सैलरी अकाउंट डेबिट 2500 टू कैश. हमने कैश में पे करा है, कैश क्रेडिट कर देंगे 2500 से. ठीक है स्टूडेंट्स. रिसीव्ड ₹200 एज इंटरेस्ट. हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है ₹200 का. तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम कैश अकाउंट डेबिट 200 टू इंटरेस्ट अकाउंट 200. ठीक है, कैश में रिसीव हुआ है हमें इंटरेस्ट, डेबिट द रिसीवर. कैश हमारी असेट्स होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया. और क्या रिसीव्ड हुई है स्टूडेंट्स? हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुई है, तो हमने इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बाय ₹200. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? अब हम पढ़ेंगे कंबाइंड एंट्री. कंबाइंड एंट्री क्या होती है स्टूडेंट्स? When transaction of similar nature take place on the same date, they may be combined while they are generalized. Paid rent ₹1000, paid salaries ₹2500. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने 10 जुलाई को रेंट भी पे करा है, सैलरीज भी पे करी हैं. दोनों क्या हैं? हमारे एक्सपेंसेस हैं. दोनों एक्सपेंसेस को हमने पे करा है, तो हम इन दोनों एंट्रीज को साथ साथ कर सकते हैं क्योंकि ये सेम नेचर की हैं और सेम डेट पर भी हुई हैं. तो रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कैश में पे करा है स्टूडेंट्स. अब रेंट कितने रुपीज़ का था? ₹1000. सैलरीज कितने की थी? 2500. कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट करेंगे कितनी अमाउंट से स्टूडेंट्स? इन दोनों को हम टोटल कर देंगे, 3500 हो गया. तो हमने इतनी अमाउंट से इसे क्रेडिट कर दिया. ये हुई स्टूडेंट हमारी कंबाइंड एंट्री. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको कोई भी मतलब आपसे आया कि आपको कंबाइंड एंट्री करनी है, तो आपको होपलेस नहीं होना है. इट इज़ ऑल्सो अ वेरी सिंपल एंट्री. ठीक है, सेम तरीके से ही होगी, बस जो सेम डेट की एंट्रीज होती हैं और सेम नेचर की होती हैं उनको हम साथ में कर देते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. टाइप्स ऑफ जनरल एंट्रीज. एंट्रीज इन द जनरल मे बी डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स. जो भी एंट्रीज होती हैं जनरल में उन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड करा जाता है. फर्स्ट इज सिंपल एंट्री एंड सेकेंड इज कंपाउंड एंट्री. सिंपल एंट्री क्या होती है स्टूडेंट्स? सिंपल एंट्री इज वन इन विच ओनली 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड. वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, अनदर टू बी क्रेडिटेड विद एन इक्वल अमाउंट. ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल एंट्री कौन सी एंट्रीज होती है? जो भी तक हमने करी है उन एंट्रीज़ को हम सिंपल एंट्रीज़ बोलते हैं. उसमें क्या होता है? 2 अकाउंट ही इफेक्ट होते हैं. एक को हम डेबिट कर देते हैं और अनदर अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं विद एन इक्वल अमाउंट. देखिए इसे भी समझ लेते हैं इलस्ट्रेशन से. इसमें 2 अकाउंट इफेक्ट हुए हैं स्टूडेंट्स. वन इज़ सैलरी अकाउंट, सेकेंड वन इज़ कैश अकाउंट. सेम अकाउंट से डेबिट और क्रेडिट हुए हैं स्टूडेंट्स 2500 एंड 2500. ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? व्हाट इज़ सिंपल एंट्री? आप लोगों को आना चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ सिंपल एंट्री, इलस्ट्रेशन दीजिए, तो विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड एंट्री. व्हाट इज़ कंपाउंड एंट्री? वेन एवर अ जनरल एंट्री इन्वॉल्व्स मोर देन 2 अकाउंट इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड एंट्री. देयर मे बी 2 or more accounts to be debited and only one to be credited or vice versa. जर्नल एंट्री में जब इन्वॉल्व होते हैं 2 अकाउंट्स तो उन्हें हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कंपाउंड एंट्री. और देयर में बी 2 or more accounts to be debited. 2
या उससे ज़्यादा अकाउंट में डेबिट हो सकते हैं, एंड ओनली वन टू बी क्रेडिटेड, वन ही क्रेडिट होता है, ठीक है। 2 अकाउंट डेबिट होता है, 1 क्रेडिट होता है और वाइस वर्सा। तो हम इन्हें इसके एंड को हम एंट्री से भी समझेंगे और इसके ऊपर एक स्पेसिफिक हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो हम हैं ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे हमारी कंपाउंड एंट्रीज, ठीक है। हम इसे एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। स्टूडेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम सतीश ₹500 इन कैश एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹50। कैश रिसीव्ड हुआ है किससे? सतीश से। सतीश को हमने कोई सामान सेल करा था तो हमें वो पैसा रिसीव हुआ है कैश में, ठीक है। हमने कितने रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है? 15 रुपीज़ का। और सतीश से हमें कितना पैसा रिसीव हुआ है? 500 रुपीज़। हमने सतीश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, कैश अकाउंट को हमने डेबिट करा, डिस्काउंट अकाउंट को भी डेबिट करा। जब भी हम डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो डिस्काउंट हमारा डेबिट होता है, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंसेस है ये। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। पैसे हमें कम मिले, किसको फ़ायदा हुआ? सतीश को फ़ायदा हुआ। कैश अकाउंट 485 कैसे फाइंड आउट करा हमने? 500 में से 15 रुपीज़ को हमने लेस कर दिया, तो कैश हमें कितना रिसीव्ड हुआ? 485 रुपीज़। डिस्काउंट 15 रुपीज़ का था और 500 रुपीज़ से हमने सतीश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ओके स्टूडेंट। तो ये क्या थी? डिस्काउंट अलाउड की एंट्री थी, ठीक है। हम बाकी भी एंट्रीज़ करेंगे जो भी हमारी कंपाउंड एंट्रीज़ होती हैं और हम उन्हें अच्छे से समझेंगे। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जल्दी से, ओके स्टूडेंट्स, और अपनी सारी जनरल एंट्रीज़ को अच्छे से समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स देखिए एक न्यूमेरिकल है, ट्रांजैक्शन ऑफ रमेश फॉर अप्रैल आर गिवन बिलो, जनरलाइज दैम। इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा बुक में आपकी। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसके बेसिस पे हम अपनी जनरल एंट्रीज़ को स्टूडेंट समझेंगे और आज हम परफॉर्मे में करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे किस तरीके से हम एंट्रीज़ को किस एंट्रीज़ में किस अकाउंट को डेबिट करते हैं, किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और किस तरीके से हम परफॉर्मे में लिखते हैं, ओके स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम एक परफॉर्मा ड्रॉ करेंगे अच्छे से इन द बुक ऑफ रमेश जनरल, ठीक है। जनरल बना रहे हैं क्योंकि, तो हमने यहाँ जनरल लिखा है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF फॉर लेजर फोलियो, GR फॉर डेबिट, CR फॉर क्रेडिट, रुपीज़ एंड रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जनरल एंट्री से। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। रमेश ने क्या करा है स्टूडेंट्स? बिजनेस स्टार्ट करा है कितने रुपीज़ से? 10,000 रुपीज़ से। तो स्टूडेंट्स क्या होगा? हमने ये वाली एंट्री हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इन्वेस्ट करी गई है अमाउंट किसके द्वारा? रमेश के द्वारा इन द बिजनेस। तो कैश आया हमारे बिजनेस में स्टूडेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेट के कॉलम में हम डेट लिखेंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट लिखा है 2020, तो हम यहाँ पर 2020 लिख देंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर अप्रैल 1 लिखेंगे। 1 अप्रैल में हमने ट्रांजेक्शन पढ़ी थी स्टूडेंट। हम कैसे करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। कैश रिसीव्ड हुआ, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। क्या रिसीव हुई है स्टूडेंट्स? हमें कैपिटल रिसीव हुई है, कैश रिसीव हुआ है, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कितने रुपीज़ से? 10,000 रुपीज़ से। तो 10,000 रुपीज़ इन डेबिट साइड एंड 10,000 रुपीज़ इन क्रेडिट साइड। आपको स्टूडेंट्स प्रॉपर परफॉर्मे में ही बनाना होगा, प्रॉपर परफॉर्मा में ही आपको एंट्रीज़ करनी होगी, अदरवाइज़ आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम नरेशन भी साथ साथ लिखेंगे। नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और स्टूडेंट्स जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ, जैसे मैंने ब्लैक पेन से यहाँ डेट डाली है और मैं नरेशन भी ब्लैक पेन से लिखूँगी, तो देखिए इससे क्या होता है। एक तो प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे और टीचर के लिए भी अच्छे से अंडरस्टैंडेबल होता है, एज अ स्टूडेंट आपके लिए भी ये समझने में ईजी होता है। अब नरेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। नरेशन इज़ द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शन। अब हम क्या लिखेंगे? बीइंग द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रमेश
by Ramesh in the business as capital. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमें नरेशन लिखनी है और फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद इस तरीके से हम एक लाइन खींच देंगे। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, पेड इनटू बैंक। हमने बैंक में पे करा है कितना, ₹7,000, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या है, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे अगेन डेट लिखेंगे स्टूडेंट्स, अप्रैल 2। अप्रैल 2 में हमारी ये ट्रांजेक्शन हुई है बैंक अकाउंट में, हमने पे करा है, पेड इनटू द बैंक, बैंक पे हमने जमा कर दिया है। बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, सेम रूल फॉलो करेंगे। ये हमने एंट्रीज पहले भी पढ़ चुके हैं। क्यों बैंक आया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो कैश था वो कैश तो हमारा कम हो गया, हमने कैश क्योंकि हमने बैंक में जमा कर दिया, बैंक से हमें रिसीव्ड हुई, इसलिए हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, डेबिट द रिसीवर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग द अमाउंट पेड, बीइंग द अमाउंट पेड इनटू बैंक, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हमें कितने रुपीज़ हमने जमा करे थे स्टूडेंट्स, 7,000 रुपीज़, 7,000, ठीक है। अब हम लेजर में जो भी हमारे नंबर दिए गए होते हैं स्टूडेंट्स, वो हम लेजर फोलियो में लिखते जाते हैं, ठीक है। अप्रैल 3 में क्या हुआ है, बॉट गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में गुड्स को परचेज़ करा है। बॉट मीन्स परचेज़ करा है हमने गुड्स, किस में, कैश में, ठीक है। कितनी तारीख को स्टूडेंट्स, अप्रैल 3 को। अप्रैल 3 को हमने गुड्स परचेज़ करा है। तो यहाँ पर जब गुड्स का नाम नहीं दिया हुआ है तो हमने स्टूडेंट्स क्या पढ़ा था, किस तरीके से एंट्री करते हैं, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में करा है ना हमने, तो कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। अकाउंट आपको दोनों साइड लगाना है और डेबिट और क्रेडिट की एंट्रीज़ के बीच में थोड़ा सा आपको स्पेस रखना है। कितने रुपीज़ का स्टूडेंट्स हमने करा है, 500 रुपीज़ का, तो हम 500 रुपीज़ से इसे डेबिट कर देंगे और 500 रुपीज़ से ही हम इसे क्रेडिट कर देंगे। नरेशन में स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, बीइंग द गुड्स परचेज्ड, बीइंग द गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, ओके स्टूडेंट्स। तो ये एंट्री हमारी यहाँ खत्म हुई और हमें इस तरीके से लाइन खींचते जाना है, जिससे कि हमारे लिए भी ईजी होगा अंडरस्टैंड करने में किस तरीके से हमने एंट्री करी है। नरेशन से हम समझ सकते हैं कौन सी एंट्री हमने कहाँ करी है स्टूडेंट्स, और हमें एग्जाम्स में मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे अगर प्रॉपर परफॉर्मेंस से आप काम करेंगे और ब्लैक और ब्लू पेन दोनों का इस्तेमाल करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है, ड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस। हमने ड्राइंग करी है किसके लिए, ऑफिस के लिए, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए नहीं हुई है स्टूडेंट्स, या ऑफिस के लिए हुई है, काम के लिए हुई है। कितने रुपीज़ की, 100 रुपीज़ की। तो किस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसकी एंट्री करेंगे देखते हैं। अप्रैल 4 को, ठीक है, अप्रैल 4 को हमने ये ट्रांजेक्शन करी है स्टूडेंट्स, कितने रुपीज़ की। तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स इसकी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों करी स्टूडेंट्स, हमने कैश निकाला, कैश आया हमारे पास, कहाँ से निकाला, बैंक से निकाला, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ओके। नरेशन क्या लिखेंगे स्टूडेंट, बीइंग द कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, फ्रॉम बैंक। कितने रुपीज़ थे स्टूडेंट्स, वो 100 रुपीज़, ठीक है। तो हम 100 रुपीज़ डेबिट साइड,
and 100 rupees in credit side. Okay students, देखिए हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है, हमारी नेक्स्ट एंट्री है स्टूडेंट्स, सोल्ड टू कृष्णा गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड कर दिया है, किसको, कृष्ण। जब भी स्टूडेंट्स हम क्रेडिट में सेल करते हैं तो क्या आया, कृष्णा आया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कैश तो आया नहीं, क्या, कृष्णा। तो हम किस तरीके से एंट्री करेंगे, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, बीइंग द गुड्स सोल्ड टू कृष्णा ऑन क्रेडिट, क्योंकि हमने क्रेडिट पे सेल करा है। अगर हमने कैश में सेल करा होता स्टूडेंट्स तो हमारी एंट्री क्या होती, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन हमने यहाँ पे कैश में सेल नहीं करी है, क्रेडिट में सेल करी है, तो स्टूडेंट्स हमारी किस तरीके से एंट्री होगी, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। नरेशन हमने इस तरीके से लिखा है, कितना अमाउंट का हमने सेल करा है, ₹150, तो हम यहाँ 150 रुपीज़ को डेबिट एंड 150 रुपीज़ को स्टूडेंट्स क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या है स्टूडेंट्स हमारी, बॉट ऑफ श्याम गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट पे हमने गुड्स को परचेज करा है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, गुड्स तो आ गया हमारे पास, तो हम किस तरीके से एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें गुड्स का नाम नहीं पता है, तो हम किस तरीके से एंट्री करेंगे, हमने यहाँ की डेट राइट डाउन कर लेते हैं, कौन सी डेट थी, अप्रैल 13, ठीक है, अप्रैल 13। नेक्स्ट एंट्री हमारी किस डेट में है स्टूडेंट्स, अप्रैल 20, ठीक है, अप्रैल 20 में हमने जो करा है परचेज़, तो कैसे करेंगे, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू, हमने कैसे करा है स्टूडेंट्स, क्रेडिट पे करा है, तो जो भी हमारा, जिनसे भी हमने ख़रीदा है, शाम से ख़रीदा है, उनको हम क्रेडिट कर देंगे, शाम अकाउंट, ठीक है, कितने रुपीज़ से करा है स्टूडेंट्स, 225 रुपीज़, 225 रुपीज़ हम डेबिट में और 225 रुपीज़ ही हम क्रेडिट कर देंगे। नरेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, बीइंग द goods sold to, goods purchase from Shyam on क्रेडिट, ठीक है स्टूडेंट्स। हम नरेशन को क्यों ब्रीफ डिस्क्रिप्शन को बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमें नरेशन से समझ में आ जाता है कि हमारी ट्रांजेक्शन क्या थी स्टूडेंट्स, ठीक है। ये एंट्री आपको स्टूडेंट्स अच्छे से समझ में आई। एक और एंट्री अब हम करते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा से हमें पैसे रिसीव्ड हो गए, हमने जो भी गुड्स सोल्ड करा था, ठीक है, क्रेडिट पर कितने रुपीज़ का, 150 रुपीज़ का हमने करा था, वो हमें रिसीव्ड हो गया, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैश रिसीव्ड हो गया। किससे रिसीव्ड हुआ है, कृष्णा से। बहुत सिंपल एंट्री है, लिखते हैं हम इसे, कितने तारीख में हुआ है ये स्टूडेंट्स, अप्रैल 24 को। हम यहाँ पे पहले लाइन इस तरीके से करेंगे, अप्रैल 24, ठीक है, कैश रिसीव्ड हुआ है किससे, तो हम कैसे करेंगे एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट, कितने रुपीज़, 150 रुपीज़ से डेबिट, 150 रुपीज़ से क्रेडिट। ये कौन सी एंट्रीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम सिंपल एंट्रीज़, ठीक है। क्या नरेशन होगी, बीइंग द कैश रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी नरेशन होगी। नरेशन क्या होती है, नरेशन इज़ द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सब लोग को ये एंट्रीज अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और एंट्रीज़ भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हमने सिर्फ जनरल एंट्रीज़ को करना समझा है, फिर एक दिन हम जब न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करेंगे तब हम आपको और अच्छे से चीज़ों को समझाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फिर हम नेक्स्ट एंट्रीज डिस्काउंट की भी करेंगे। ओके, थैंक यू।